हाँ गुरु जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको ही प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी, हम बिहार से बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शुभ हमको आशीर्वाद। हमको आपके कृपा से सार शब्द की प्राप्ति हो गई है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शुभ आशीर्वाद। एक ठो हमारे मित्र है, इसके विषय में हम उनको बता सकते हैं ना। हाँ 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 हाँ। तो अभी अभी उनको बता रहे हैं, और इस पर कोई आपत्ति नहीं ना है। नहीं 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 नहीं। देखो, परमात्मा सबका है ना। हाँ हाँ परमात्मा का कोई धर्म नहीं है, जात नहीं है, पंथ नहीं है। कोई परमात्मा की गुरु गद्दी नहीं है, कोई गुरु परंपरा नहीं है। परमात्मा सबका है। तो परमात्मा के बारे में हम किसी को भी बता सकते हैं कि नहीं। हाँ हाँ और वो कोई काम थोड़ी बुरा काम है, वो तो अच्छा ही काम है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा है। हाँ, अगर आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई, माने आपका दिया जल गया, तो हाँ गुरु औरों जी। का भी जलाए। क्या है उसमें। हाँ गुरु जी। हाँ, ऐसा है। देखो, आपने मुझे कहा और नहीं भी कहा, बताया नहीं भी बताया, लेकिन जो देखने वाला है ना, वो तो हमारे हृदय के अंदर ही है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो सब कुछ देख रहा है। तो आपका जो भी कर्म होगा, वो उसको सब पता है। हाँ हाँ तो चलो, आपने वो मंजिल पा लिए, तो मेरे ख्याल से आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा होगी। हाँ सर, हमारा उम्र 65 साल का है सर। बराबर की नहीं। तो देखो, आपको अभी प्राप्त हो गया ना, तो कितना साल लग गया। हाँ तो हाँ, तो ये हम हाँ हमको हो गया है 8-9 महीना गुरु जी। हाँ, बराबर है ना। तो मैं वही हाँ बोल रहा हूँ। देखो, आपको कितना आनंद हो गया कि हाँ आपको हो गया। हाँ बराबर। जो होने वाला था, हम तो इसके पहले ऐसे सुनते थे कि हाँ हाँ अरे ये संत है, ये इनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अरे वो संत थे, वो महापुरुष थे, अरे वो कोई भगवान थे, अरे उनको हो गई। तो हम तो सुनते थे। हाँ गुरु जी। और देखो, आज के गुरुआ लोग तो उनका ही फायदा उठाते हैं ना। हाँ गुरु जी। अरे उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ये संतों को हो गई, वो महापुरुष को हो गई, ये गुरु को हो गई। तो वो उनका दिखा के अपना गल्ला भरते हैं, हाँ गुरु जी। अपना स्वार्थ साध्य कर लेते हैं। हाँ हाँ लेकिन यह ऐसा है कि ऐसा परमात्मा ने कहीं नहीं कहा है। देखो, ये मोक्ष का मार्ग सबके लिए खुला रखा है। हाँ जो भी मनुष्य जीवन है ना, उसके लिए ही महत्वपूर्ण है मोक्ष का मार्ग। हाँ हाँ बराबर। नहीं तो ये तो ऐसे करोड़ों जन्म हमने लिए है, आगे भी हमारे करोड़ों जन्म होने वाले ही है, उसमें हाँ क्या है। लेकिन ये जन्म हमें मनुष्य का मिला है कि नहीं। हम्म, तो हमें भी सोचना चाहिए ना भाई, ये हमें प्राणी का क्यों नहीं मिला, कोई वृक्ष का क्यों नहीं मिला। तो हाँ हमें अगर परमात्मा ने ये जन्म दिया है, अगर लोग बोलते हैं कि अगर परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया है तो हाँ मोक्ष भी दे देगा, भाई हाँ इतनी कृपा उसने कर दी। तो ऐसा नहीं है। देखो, फिर आप अगर आपको मोक्ष ही देना था, तो फिर वो अलग अलग जन्म आपको क्यों लेने को कहता। बराबर। और हाँ ये मनुष्य जन्म भी क्यों देता, डायरेक्ट आपको मोक्ष ही दे देता ना। हाँ हाँ तो ऐसा थोड़ी है। तो अब मोक्ष क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि नहीं। हाँ हाँ कि ऐसा थोड़ी है कि लोग इतना ही कहते हैं। बहुत सारे ऐसे धर्म भी है कि बस परमात्मा ने जिसको भी मनुष्य जन्म दे दिए ना, तो उसको मोक्ष ही मिल गया, ऐसा समझना।
अभी मोक्ष के लिए उसने कुछ करना नहीं है, ऐसा है धर्म। अभी हाँ, मैं हाँ। उनका नाम नहीं लूंगा, क्या है आजकल ऐसा घोर कलयुग है ना, हाँ तो बात तो कोई समझते नहीं है, बस क्या बोलते हैं, झगड़ा करने को दौड़ते हैं। उनको तो नहीं प्राप्त होता है, तो लेकिन ऐसा है, एक धर्म है कि उन्होंने ऐसा बताया है कि परमात्मा ने जिसको भी मनुष्य जन्म दिया है ना, हाँ हाँ तो उसने समझ लेना कि बस उसको मोक्ष मिल गया। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। ठीक है, मनुष्य जन्म में बुद्धि होती है, और वो बुद्धि का काम क्या है कि हम कौन है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, ये प्रकृति क्या होती है, ये मन क्या होता है, ये शरीर क्या होता है, ये इंद्रिय क्या होते हैं, ये कर्म क्या होते हैं। माने ये जो आंखों से हम सब कुछ देख रहे हैं, कानों से सब कुछ सुन रहे हैं, हाँ या हमारा ये जन्म है, ये क्या है, ये क्या है, इसके जानकारी के लिए यहाँ हमें बुद्धि चलानी है, बराबर। बाकी तो मोक्ष देना है, मोक्ष में वो हमारा आवागमन करने वाला है, हमारा स्वागत सत्कार करने वाला है, ये तो ठीक है। लेकिन लोग बोलते हैं, फिर अगर ये वो हमें मोक्ष ही देना चाह रहा है तो सबको ही दे देना चाहिए फटाक से, क्यों वो उसकी मान बढ़ाई के लिए रुका हुआ है। तो ऐसा कुछ परमात्मा, देखो अगर आपको वो चीज मालूम ही नहीं है तो फिर परमात्मा कैसा आपको वो दे देगा। अगर सभी परमात्मा देना है, देखो परमात्मा का काम जो है ना वो करता ही है। देखो माता पिता से हमारा जन्म हुआ कि नहीं, हाँ लेकिन माता पिता ने हमें तैयार नहीं किया। ना ऐसा कहा है कि अभी माता जी को गर्भ धारणा हो गई, अभी चौथा महीना चल रहा है, अभी बच्चों का कान का काम का चल रहा है, कई आगे छठा महीना में वो नाक का काम कर रही है, 7वें महीने में वो कोई हृदय का काम कर रही है। तो माताएं जो गर्भ धारणा करती है वो कुछ उनके हाथों से बनाती है कि बच्चों को नहीं बनाती ना। वो तो जो परमात्मा बना रहा है बीच में, वो तो बना रहा है। हाँ। जो ये दोनों है, ये बीबी मियाँ, ये कुछ नहीं करते, वो तो निमित्त मात्र बनते हैं। लेकिन असल में बच्चों का जो कान है, नाक है, नस नाड़ियां है, हृदय है, जो भी पूरा शरीर है और पूरे शरीर के अंदर जो भी अवयव है, वो तो परमात्मा ही बनाता है ना उसके ज्ञान से। हाँ क्या या स्त्री पुरुष के ज्ञान से बनते हैं? नहीं बनते ना। ना हाँ, तो परमात्मा का जो काम है वो करता ही है। तो मनुष्य देह हमें उन्होंने दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन आगे वाला काम तो हमें करना है कि नहीं। हाँ जैसा हमारा कितना भी लाडला बच्चा है, तो हम खाना खाते हैं और हमारा निवाला निकाल के उसके मुंह में डालते हैं क्या? ना नहीं डालते ना। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हाँ उसको पका के दे सकते हैं और रोटी दे सकते हैं, उसका जो सामने भोजन थाली परोस सकते हैं, लेकिन खाना तो बच्चों को ही पड़ेगा ना। या ज्यादा से ज्यादा बहुत प्यार है तो एक निवाला उसके मुंह में डालेंगे हाथों से, लेकिन चबाना तो बच्चों का काम है, बच्चे का काम है। तो हर परमात्मा ही करेगा, ऐसा नहीं होता, बराबर। और उतनी अकल भी आनी चाहिए कि नहीं। देखो हमारा कोई बच्चा होता है ना, अगर हमारे पास 4 व्हीलर है तो हम बच्चे को दे देते कि ये ले चाबी, जा गाड़ी लेके कहीं भी, देंगे क्या? हम नहीं देंगे ना। हमको मालूम है ना इसको ये गाड़ी का आता पता ठिकाना नहीं है, इसको चलानी नहीं आती, ये सीखा हुआ नहीं है। अगर ये बाप अपने बच्चों के लिए इतना जवाबदेही लेता है, उसको गाड़ी को हाथ नहीं लगाने देता, बराबर। नहीं तो तू एक्सीडेंट कर देगा, या तू खुद भी जाएगा या दूसरों को भी लेके जाएगा, तो उसको हाथ नहीं लगा देता। हाँ, कब हाथ लगा देता है? जब वो सियाना हो जाता है, उसकी उम्र हो जाती है और उसको सब कुछ उसका ज्ञान आ जाता है, तो फिर उसको हाथ लगाने देता है। वैसा ही परमात्मा भी ये देखता है कि नहीं
इसको अगर मोक्ष की अकल ही नहीं है, मोक्ष क्या होता है, ये खाने की चीज है कि पहनने की चीज है कि रहने की चीज है, तो कैसा उसको डायरेक्ट मोक्ष दे देगा, बराबर कि नहीं। पहले इसको ये प्रकृति तो जानने दो कि ये क्या हुआ है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्या करना है, इसके पहले मैं कहा था, आगे मैं कहा जाने वाला हूं, कि ऐसा ही चलते रहने वाला है, इसको कोई तोड़ है कि नहीं, कोई अलग मार्ग है कि नहीं। ये तो यहाँ तो प्रकृति में अच्छा किया तो भी अच्छा ही होता है, कभी बुरा भी हो जाता है, कभी बुरा किया तो कभी अच्छा भी हो जाता है और बुरा भी हो जाता है, सब मिक्सिंग, कुछ समझता नहीं, किसी का तालमेल किसी के यहाँ नहीं है। तो परमात्मा क्या कहता है कि तू कर्म करते चल, ये जो फल जो है मैं जो देने वाला हूं वो मेरे हाथों में मैंने रखा है, क्योंकि पिछला किसी का तूने लिया है वो तो उसको देना पड़ेगा ना। समझो ऐसा है कि हमारे हाथ में पगार के 100 रुपए आ गए तो बैंक वाला उसमें से 10 रुपए ले लेता है। हम बोलेंगे भाई आप क्यों ले रहे भाई, मुझे 100 रुपए का पगार हो गया और आप 10 रुपए उसमें से काट ले रहे। वो बोलेंगे भाई आपने कर्जा लिया था ना। तो ऐसा ही है कर्मों का खेला। हम बोलते यार हम बहुत अच्छे किए लेकिन वो तो बुरा हो गया, या हमारे हाथों में कुछ आया नहीं है। और हो सकता है कभी कभी थोड़ा किए बहुत सारा हाथों में आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ हमारे कुछ हाथों में नहीं है, बस कर्म करते चलो, उसमें फल देना कैसा देना वो परमात्मा के हाथ है। और जैसा फल मिलेगा फिर फल जरूर मिलेगा, कर्म किए तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं मिलता, बराबर वो परमात्मा के हिसाब से मिलता है। तो परमात्मा फिर जो भी हमें फल मिलता है तो उसमें से जो भी किसी का लेना देना है वो उस प्रणाली से वो बराबर काटता छाटता है, बराबर। इसलिए कभी हमें फायदा भी होता है कभी नुकसान भी हो जाता है। तो ये नहीं सोचना कि परमात्मा ये तूने क्या किया, तो वो उसका हिसाब वो जाने, बस करते चलो करते चलो, तो देखो फिर क्या होता है। तो ऐसा ही ये मोक्ष का भी बात है। तो ये मोक्ष की जो बातें होती है, जब तक हम वो मोक्ष के लायक नहीं बनते, मोक्ष हमें जब तक समझ में नहीं आता तब तक तो हमें जो कर्म है वो तो करने ही पड़ेंगे, बराबर। और मोक्ष देने का अधिकार तो परमात्मा के हाथों में है, बराबर, ना कोई गुरु के हाथों में है। ये देहधारी जो गुरु है या कोई नामों के हाथों में, माने जड़ के हाथों में तो मोक्ष नहीं है, बराबर। वो जो सतचित आनंद जो परमात्मा है तो वो मोक्ष भी उसी हिसाब से ही होगा कि नहीं। क्या ये जड़ वस्तु से मोक्ष मिलेगा? कोई नामों से थोड़ी मोक्ष मिलेगा, कोई साधना से थोड़ी मोक्ष मिलेगा, कोई गुरु कृपा से थोड़ी मोक्ष मिलेगा। गुरु कृपा क्या होती है? गुरु कृपा का मतलब गुरु ज्ञान दे देता है ना, हाँ, रास्ता दे देता है ना, भाई तू ये रास्ते से चला जा, तुझे मिल जाएगा, या मेरी बात मानते जा, ऐसा कर वैसा कर तो तुझे मिल जाएगा। लेकिन कलयुग के गुरु तो क्या करते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस ये नाम ले लो, घंटी माला पहन लो, मुझे ही तू गुरु मान ले और मुझे ही परमात्मा मान ले, मेरी आरती पूजा कर ले। तो परमात्मा तो दूर की बात रह गई, खुद परमात्मा होके बैठा, तो गलत बात है ना। हाँ हाँ, अच्छा गुरु जी, गुरु प्रसाद के काम मतलब होला? गुरु प्रसाद, गुरु माने उसमें गुरु का मतलब होता है परमात्मा, परमात्मा से जो आता है, माने परमात्मा की ओर से जो भी आता है उसको गुरु प्रसाद कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ लोग गुरु का अर्थ, ये जो हड़मास के गुरु ये क्या करते हैं, ये हम नाम देते हैं ना, यही गुरु प्रसाद है। हम कोई साधना बताते हैं ना, यही गुरु प्रसाद है। या ये हम कोई करवाने चाहते हैं ना, आपसे करवा लेते हैं ना, कोई सेवा करवा लेते हैं, कोई क्या, तो यही गुरु प्रसाद है। लेकिन गुरु प्रसाद का मतलब वो नहीं है। गुरु प्रसाद का मतलब यही होता है कि परमात्मा के द्वारा जो मिलता है उसको गुरु प्रसाद कहते हैं।
फिर वो अच्छा, कैसा भी मिले। एक मिनट गुरुजी, तो जो जो सार शब्द हम सुन रहे हैं, हाँ वही गुरु प्रसाद है। हाँ, सार शब्द माने वो गुरु प्रसाद ही है, क्योंकि वो उसके द्वारा मिला है हमें, ना कोई साई अरुण जी के द्वारा मिला है, ना कोई जो हरमास के गुरु है उसके द्वारा मिला है, ना कोई ये आकारों में जो नाम होते हैं, उच्चारों में, देखने में, बोलने में, पढ़ने में, देखने में, सुनने में, लेने देने वाले जो नाम है, उससे आपको ये नहीं मिला है और मिला भी नहीं है। ये जो बात होती है ना, वो तो परमात्मा के हाथों में होता है। तो सार शब्द को परमात्मा क्यों कहा है, राम नाम क्यों कहा है, ओंकारा क्यों कहा है, तो उसको अलग अलग भी नाम है, लेकिन वो नामों से मतलब नहीं है। जब उसके द्वारा जो मिल जाता है ना, वही गुरु प्रसाद होता है। इसलिए इसको कबीर साहब ने पांचवा वेद भी कहा है। क्यों वेद कहा है, तो वेद तो जो है वो तो अपौरुषीय है ना, माने परमात्मा की ओर से वेद आए हैं। वो कोई मनुष्य ने नहीं लिखे, मनुष्य ने लिखे माने वो उनके अंदर उतर गए, उनके हृदय में उतर गए, और फिर वो एक एक मंत्र का अर्थ लगाते गए कि ये मंत्र ऊपर से आया है, माने उनके हृदय में वो मंत्र प्रकट होता है, फिर वो मंत्र वैसे की वैसे लिखते हैं, बराबर। तो इसी द्वारा ऐसे ये परिस्थिति में या ऐसे स्थिति में वो वेद आए हैं। इसलिए वेदों को हम अपौरुषीय कहते हैं, वह मनुष्य की कोई खोजबीन नहीं है, बराबर। इसलिए वेदों में मनुष्य का कोई जिक्र नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड का जिक्र है, बराबर, सबका जिक्र है। तो ये माने ऐसा समझो कि वेद जो होते हैं उसमें कोई इतिहास नहीं है, या वेदों में ऐसा कुछ बताया नहीं कि इसके पहले ऐसा हुआ था, अभी ऐसा होने वाला है, तो फिर वो वेद सर्वप्रथम नहीं होते। तो वेदों में जो सबसे पहले वाले वही है, उन्होंने वही लिखा है, उल्टा आगे क्या होने वाला है वो बताया है, लेकिन पिछले ऐसा ऐसा हो गया ऐसा नहीं, फिर वो वेद इतिहास बन जाते, हिस्ट्री बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं। तो इसलिए कबीर साहब ने भी ये सार शब्द को वेद कहा है। वेद का मतलब ऊपर से आ गया, बराबर। जैसा वेद वो अपौरुषीय है, ऊपर से जो ऋषि है, ऋषि के अंदर उतर गए, तो वैसा ही ये जो सार शब्द भी हमारे हृदय में प्रकट हो गया ना। हाँ, अभी ये हृदय में प्रकट हो गया, तो आप बोलेंगे हृदय में कहा, तो ये जो हमारा शरीर वाला हृदय नहीं, और हृदय में बोलने का एक ढंग होता है। अच्छा, हाँ, तो जहां भी है वहां है वो। तो देखो, परमात्मा कहीं बाहर भी नहीं है और अंदर भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बाहर भी है और अंदर भी है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ऐसा है कि परमात्मा में ही हम डूबे हुए हैं, माने हमारा जो आत्मा है ना, ये पूरे ब्रह्मांड है ना, पूरे के पूरे, ऐसा कोई जगह खाली नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, सत्य का अभाव नहीं है, बराबर। माने सत्य का अभाव नहीं है, माने ऐसी कोई जगह नहीं कि वहां सत्य नहीं है, माने परमात्मा नहीं है, माने उसको हम परमात्मा कहते हैं। माने हम परमात्मा में ही डूबे हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड परमात्मा में ही डूबा हुआ है। तो हम कैसे कह सकते कि परमात्मा बाहर है या अंदर है, या अंदर ही है बाहर नहीं है, या बाहर ही है या अंदर नहीं है? तो ऐसा उसका अंदर बाहर वाला खेला नहीं होता है, बराबर। तो ये जो लोग बोलते हैं ना परमात्मा ने अवतार लिया, अरे भाई परमात्मा तो तेरे अंदर ही है, तो वो क्यों अवतार लेगा? तो वहां जो श्री कृष्ण जी ने कहा है अवतार का, देखो अवतार भगवान लेता है। अवतार कौन लेता है? जो भगवान होता है वो लेता है, ना कि परमात्मा लेता है, ना कि ईश्वर लेता है। तो भगवान लेता है। इसलिए हम क्या कहते, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं कि नहीं? हाँ। और जो हमारे अंदर जो सार शब्द प्रकट हो गया है, तो वो एक अवतार हो गया। वो किसका अवतार हो गया? वो परमात्मा का अवतार हो गया, अवतरण हो गया ना। अवतरण हो गया। हाँ, ऊपर से आया ना। मैंने अभी ये समझाने के लिए मैं ऊपर से कह रहा हूँ, माने जहां से भी आया वो आया। तो परमात्मा तो हमारे अंदर ही था ना, लेकिन प्रकट नहीं होता था।
और उसके बारे में ज्ञान था कि हाँ हाँ परमात्मा होता है, कौन कौन में होता है, उसको कोई ओम कहते हैं, कोई उसको राम कहते हैं, कोई उसको कृष्ण कहते हैं, कोई उसको ये कहते हैं, कोई उसको वो कहते हैं, वो ऐसा होता है, वो वैसा होता है, कोई बोलता है वो शरीरधारी होता है, कोई बोलता है वो तो ऊपर सचखंड में बैठा हुआ है, वो तो हमारे महापुरुष उसको देख के आए हैं, वो वहाँ ऊपर बैठा है। तो कोई बोलता है यहाँ बैठा है, वहां बैठा है। तो वो क्यों बैठेगा, वो थोड़े आकारों में है, वो तो कन कन में है, रग रग में है, रोम रोम में है। तो इसका मतलब क्या है, फिर हमारे अंदर बाहर है कि नहीं? हाँ है। अंदर भी हमारे खचा खची वही भरा है कि नहीं? हाँ। तो वो क्यों अवतार लेगा, ऊपर से अवतार लेगा या मनुष्य जैसा अवतार लेगा? तो हमारे अंदर वाला ही परमात्मा जो है ना, वही हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है, उसको हम सार शब्द कहते हैं। लेकिन बताने के लिए, बोलने के लिए हम कहते हैं कि परमात्मा का अवतरण हमारे हृदय में हो गया, माने सार शब्द प्रकट हो गया। तो प्रकट हो गया माने वो कोई ऊपर से या इधर से उधर से नहीं आया, वो तो था ही, वो है ही, वो तो कन कन में है ही, वो तो आदि अनादि अनंत काल से है और अनंत काल में रहने वाला है। तो वो क्यों यहाँ वहां से आएगा और प्रकट हो जाएगा? लोग बोलते हैं ना कबीर जी आए थे, ये युग में आए थे, वो युग में आए थे। भाई क्यों आएंगे? अगर आप परमात्मा मान रहे हो, चलो किसी को भी परमात्मा मान ले, उसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन आपने जब कबीर साहब को परमात्मा मान लिए तो कबीर साहब हर मास के थे ना, उन्होंने जन्म लिए थे ना। हाँ, अगर उन्होंने जन्म ही नहीं लेते और उनको जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा ओम है, परमात्मा राम है, परमात्मा कृष्ण है, तो माने हम ये जो राम है, कृष्ण है, ये तो अवतरण उनका हुआ है। अवतरित माने उन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। तो परमात्मा कोई मनुष्य देह धारण नहीं करता, बराबर। तो कबीर जी कोई परमात्मा नहीं थे। ये जैसे है, समझो कि राम कृष्ण जैसे है, जैसे संत होते, महापुरुष होते, जैसे भगवान होते, उसी तरीके से आप उनको दर्जा दे सकते हो। मैं तो यही कहता हूं कि जिनके जिनके अंदर भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, वही खुद ब खुद कबीर हो जाता है, वही खुद ब खुद कृष्ण हो जाता है, वही खुद ब खुद राम हो जाता है, तो अब वही खुद ब खुद भगवान हो जाता है, खुद ब खुद महापुरुष हो जाता है। तो इतनी महिमा है ना वो सार शब्द की। लेकिन परमात्मा मत बोलो उसको, बराबर। लेकिन जो अवतीर्ण हो गया है, जो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो हमारे अंदर अवतीर्ण हो रहा है, वो परमात्मा है। लेकिन जिसके अंदर भी वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, अवतीर्ण हो जाता है या अवतार लेता है, माने हमारे हृदय में अवतार। अभी आप ही ऐसा मत कहो कि अवतार माने फिर वो कोई दो आंखों वाला, कानों वाला मनुष्य जैसा नहीं। लेकिन जिसके अंदर भी परमात्मा प्रकट हो जाता है ना, तो वही उसको आप कबीर भी समझो, माने वो मनुष्य को, किसको? जिसके अंदर, जिसके हृदय के अंदर में सार शब्द की प्रकट हो जाता है, तो वो आदमी को आप कबीर कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, महापुरुष कहो, संत कहो, सदगुरु कहो, बराबर। लेकिन जिसके अंदर सार शब्द प्रकट ही हुआ नहीं, माने परमात्मा की ओर से सार शब्द उसके अंदर आया ही नहीं है, तो वो कैसा कबीर हो गया, वो कैसा राम हो जाएगा, वो कैसा कृष्ण हो जाएगा, या वो कैसा सदगुरु हो जाएगा? वो नहीं हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो खुद को मानता होगा कि मैं कबीर हूँ, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, या मैं कोई महापुरुष हूँ, संत हूँ। तो वो ज्ञान के आधार पे, कि ऐसा लिखा है ना कि संत लोगों के पास बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, बहुत बारीक बारीक वो चीज के बारे में ज्ञान बटोरते हैं, बांटते हैं, समझा देते हैं। तो वो ज्ञानी हो गए, एक पंडित हो गए। ऐसे समझो, पंडित राम हो गए, पंडित कृष्ण हो गए, पंडित कबीर हो गए। तो ऐसा है कि ये सूक्ष्म बात होती है, ये समझना चाहिए। तो जिसके भी अंदर सार शब्द प्रकट हो जाता है, तो वह
सदगुरु ही उसको समझ लो, राम समझ लो, कृष्ण समझ लो, कृष्ण समझ लो, क्या आपको जो भी समझना है, महापुरुष समझ लो, संत समझ लो, वो आदमी को वो हम कह सकते हैं, सदगुरु कह सकते हैं। बराबर। अच्छा गुरु जी, वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि प्रेम ही परमात्मा होता है। शास्त्रों में लिखा है कि प्रेम ही परमात्मा होता है, ये कैसे? प्रेम ही परमात्मा होता है, तो बराबर है ना। देखो ऐसा है कि वो जो दुआ है ना कि 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़ ले तो वो पंडित बन जाता है। तो 2.5 अक्षर प्रेम का तो जान लेना चाहिए। अभी देखो उसमें 2.5 अक्षर भी बोल दिया है और प्रेम भी बोल दिया है। लोग बोलते हैं कि प्रेम ही 2.5 अक्षर है, तो बस किसी के ऊपर भी प्रेम कर लो तो वो परमात्मा ही है। तो ऐसा उसका मतलब नहीं है, या उनका कहने का मतलब है कि जो परमात्मा है ना, बस उससे प्यार करो, प्रेम करो, माने उसकी मान बढ़ाई करो या उसी के हो जाओ तो बस परमात्मा मिल जाएगा। तो ये एक भक्ति है, ये क्या हो गया, भक्ति है। लेकिन कबीर साहब ने ऐसा क्यों कहा 2.5 अक्षर? तो जो सत्य होता है ना, सत्य का 2.5 अक्षर हो जाता है, वो प्रेम का कोई 2.5 अक्षर नहीं होता है। लेकिन अगर वो होता है तो फिर प्रेम उन्होंने कहना नहीं चाहिए था ना। तो 2.5 अक्षर प्रेम का, तो वो जो सत्य होता है ना, तो जो आदमी सत्य को जान लेता है वो असल में पंडित बन जाता है। ये अपना संसारी वाला पंडित नहीं है, माने परमात्मा को जानने वाला पंडित बन जाता है। क्योंकि वो 2.5 अक्षर उसने जान लिया ना, माने जान लिया माने कोई मालूमात किया, कोई उसकी इंफॉर्मेशन ले लिया, कोई उसका ज्ञान लिया, ऐसा नहीं। वो सत्य जब प्रकट हो जाता है, प्रकट ज्ञान हो जाता है, तो वो असल में पंडित माने कबीर साहब के दृष्टि से वो पंडित महत्वपूर्ण है। बाकी ये तो ज्ञान वाले पंडित है, बड़बड़ करने वाले पंडित है, वो पंडिताई कुछ काम की नहीं है। बराबर, पंडिताई से वो नहीं मिलता। लेकिन वो पंडिताई उन्होंने कहा है कि वो असली पंडित है, कि जो सत्य जो 2.5 अक्षर का जो है, और जो सत्य को फिर प्रेम करने लगता है। अगर 2.5 अक्षर प्रेम का वो जो सत्य जाना ही नहीं है तो वो कैसा प्रेम कर सकता है? अभी देखो हमारे अंदर सारे शब्द उतर गया है तो कितना हमें लगाव हो गया। अरे साक्षात परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो गया, उसने हमारे अंदर अवतार ले लिया। अरे ये तो अवतार की बात कही थी, तो कोई बोलते हैं राम का अवतार, कृष्ण का अवतार। तो हमें अभी मालूम हो गया है कि परमात्मा अवतार लेता है, लेकिन वो हमारे हृदय में अवतार लेता है। बराबर, वो कोई ऐसा हड़मास का बन के नहीं आता है, या कोई किसी स्त्री पुरुष के द्वारा वो कोई शरीर धारण नहीं करता या जन्म नहीं लेता है। जो कहा है कबीर साहब ने कि वो जो परमात्मा है वो तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय में ही जन्म लेता है। तो हृदय में जन्म लेता है तो उसका मतलब अवतार लेता है। तो ये अवतारवाद की बात की है। बराबर, ये बाकी अवतारवाद नहीं। तो ये अवतार, इसको चाहे तो हम भगवान कह सकते हैं। मैंने कहा ना, जिसके भी अंदर सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, प्रकट हो जाते हैं, उसको हम भगवान भी कहे तो भी कोई ये छोटी बात नहीं, अच्छी बात है वो। बराबर, लेकिन सार शब्द ही उसके अंदर नहीं तो उसको हम भगवान नहीं कह सकते, संत नहीं कह सकते, महापुरुष नहीं कह सकते, या उसको राम भी नहीं कह सकते या कृष्ण भी नहीं कह सकते। तो ये राम कृष्ण को जो हम भगवान मान रहे तो उनके अंदर वो प्रकट हो गया था, इसलिए तो। या तो ये लोग क्या समझते हैं कि नहीं नहीं कृष्ण ही परमात्मा है। परमात्मा हर मास का क्यों होगा भाई? वो क्यों ऊपर से आएगा और वो क्यों शरीर धारण करेगा? ये ऐसा बात होती है कि जो निर्गुण निराकार सगुण साकार के परे है वो आजन्मा है। अगर आजन्मा है, गीता में भी लिखा है कि परमात्मा आजन्मा होता है, तो वो कैसा क्या अवतीर्ण होगा? भगवान अवतार ले सकता है, ऐसा समझो। या जिसके अंदर भी सार शब्द प्रकट हो जाता है वो भगवान हो सकता है, वो उसको चाहे तो कहो आप। लेकिन परमात्मा का कोई ऐसा हाड़मास का अवतार नहीं लेता। बराबर, तो हमारे अंदर अभी सार शब्द प्रकट हो गया है
वही अवतार है। और जब सारे शब्द प्रकट हो जाता है माने वो सत्य प्रकट हो जाता है, और वो जो सत्य है वो उसके द्वारा ही प्रकट होता है। अगर कोई कहेगा ना मैंने सत्य को प्रकट कर दिए तो वो भी झूठ बात है, क्योंकि फिर सत्य की महिमा ही नहीं रहेगा, वो सत्य ही नहीं होगा ना जो दूसरों के द्वारा प्रकट हो रहा है। अरे भाई जो अगर वो सत्य है ना, अगर वो परमात्मा है ना, सर्व सामर्थ्यशाली है ना, तो वो उसके द्वारा ही उसके सामर्थ्य से ही प्रकट होगा कि नहीं। तो मैंने तो कहा दिया कि प्रकट होने की कोई जरूरत भी नहीं, वो तो हमारे अंदर है ही। लेकिन जब प्रकट हो जाता है माने हमें वो प्रैक्टिकल में समझ में आ जाता है, हमें वो परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। वो अनुभूति महत्वपूर्ण है कि हाँ हमारा आत्मा जान लेता है कि अरे हाँ ये परमात्मा होता है, और उसके आनंद में ही वो आनंद में ही रहता है। फिर वो अनुभूति जो 24 घंटे हमें चालू होती है, शुरू हो जाती है, धीरे धीरे कभी थोड़ी थोड़ी आती है, बाद में फिर वो लगातार आने शुरू हो जाती है, तभी हम परिपूर्ण हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, परिपूर्ण हो जाना। लेकिन हुआ नहीं हुआ, जिसको भी थोड़ी भी जो झलक मिल गई, परमात्मा प्रकट हो गया और उसको ज्ञान भी हो गया, विश्वास भी हो गया, बस वही तो हमारा जीवन का, मनुष्य देह का कल्याण हो गया। और दूसरा क्या होता है, यही इसके लिए तो मनुष्य जन्म परमात्मा ने हमें दिया है कि भाई तेरे अंदर ही मैं हूँ क्या। तो तू अगर मुझको चाह रहा है, अगर तेरी चाहत है कि मैं तेरे अंदर प्रकट हो जाऊं, अभी तू समझ रहा है कि तू अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन जब तक तू ऐसा समझेगा तू खुद ही परमात्मा है, तब तक उसके अंदर प्रकट ही होता नहीं। अगर वो बोलेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो फिर परमात्मा क्या बोलेगा, अभी तू ही ब्रह्म हो गया, तो तू तो फिर अभी क्या तेरे अंदर प्रकट होना है बाकी है। तो तू ही अभी सोहम हो गया, माने तू स्वयं हो गया है। तो ऐसा नहीं है। देखो वो जो है ना, जो अद्वैतवादी जो है ना, तो समझो शंकराचार्य जी ने अद्वैत पर जो बातें की है, तो वो जो ओरिजिनल बातें की है वो बराबर की है, लेकिन समझाने वाले ने उसका गलत अर्थ कर दिए। तो उन्होंने क्या कहा है कि वो अद्वैत है, परमात्मा अद्वैत माने एक ही परमात्मा है। क्या कहा है, एक ही परमात्मा है। हम भी क्या कह रहे, एक ही परमात्मा है। हमने कहा है कि दो परमात्मा है, नहीं कहा ना। तो हम भी अद्वैतवादी है, लेकिन हम क्या हो जाता है जब लोग उसका टुकड़ा कर देते हैं ना कि नहीं हम एक परमात्मा के ही अंश है, तो फिर यहाँ दो हो जाते हैं ना। तो शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, परमात्मा एक ही होता है, उसके कोई टुकड़े नहीं होता है, बराबर। तो एक ही होता है, तो हम भी यही मान रहे हैं ना कि परमात्मा की जगह है, बराबर। हम ऐसा नहीं कह रहे कि परमात्मा भी राम हो गया, परमात्मा कृष्ण भी हो गया। अरे परमात्मा तो वो जो संत थे वो भी परमात्मा बन गया। अरे तुम भी परमात्मा हो, अरे मैं भी परमात्मा हूं। तो यहाँ अद्वैत कहाँ आ गया, या तो सब द्वैत हो गया ना, सभी परमात्मा बन गए। तो सभी परमात्मा नहीं हो सकते, परमात्मा एक ही है, वो उसकी जगह है, वो आज जन्मा है। तो हाँ, हृदय में, हमारे हृदय में वो जन्म ले सकता है, वो प्रकट हो सकता है, क्योंकि वो हमारे हृदय में है ही, बस प्रकट नहीं है, उसका हमारा ज्ञान नहीं है, मालूमात नहीं है, उसकी पहचान हमें नहीं है। लेकिन जब परमात्मा को लगता है कि ये अभी ये मेरे परम धाम में आने लायक हो गया है, या मोक्ष इसको देने के ये लायक अधिकारी हो गया है, तो उसके लिए ठीक है, तो उसके अंदर वो प्रकट हो जाता है। माने उसकी अनुभूति वो हमारे आत्मा को, अपने बच्चों को दे देता है, बराबर। तो माँ ही दूध पिलाती है ना बच्चों को। अगर माँ ने ही दूध नहीं पिलाया तो बच्चा कैसा क्या दूध पिएगा, नहीं पिएगा ना। तो यही बात होती है, परमात्मा ही उसकी तरफ से हमारे अंदर हृदय में प्रकट होता है, अवतीर्ण होता है, जन्म लेता है। ये सही बात है, यही संतों ने कहा है। तो अद्वैत का मतलब अभी आपको समझ में आ गया। तो परमात्मा एक ही है और हाँ बराबर एक ही है, और हम है ना, ये हम अलग अलग है, हम हर आत्मा अलग अलग है, बराबर। लेकिन जब लोग यही कहते हैं कि हम वो परमात्मा जो है ना उसके हम अंश है,
सब में अलग अलग परमात्मा के अंश है, तो फिर परमात्मा टुकड़ों टुकड़ों में हो गया ना। फिर कोई परमात्मा पहले हो गए, कोई परमात्मा आज है, कोई परमात्मा आगे होने वाला है, कोई परमात्मा वो ऊपर भी बैठा है। फिर परमात्मा कोई बोलेगा कबीर साहब भी परमात्मा है, कोई बोलेगा गुरु नानक देव जी परमात्मा है, तो कोई बोलेगा राम परमात्मा है, कोई बोलेगा कृष्ण परमात्मा है, कोई खुद कोई कहेगा कि मैं परमात्मा, तो सब परमात्मा हो गए। तो ऐसा नहीं है। तो एक का मतलब हो तो एक ही, वो एक ही है, बराबर। तो एक से दो कभी नहीं होगा, माने वो जन्म भी नहीं लेता है। और क्यों लेगा, एक से दो होगा ही नहीं है। या वो कहते हैं ना कि लोग मैं एक है अनेक हो जाऊं, फिर वो अनेक हो गया, फिर एक का मतलब ही नहीं रहेगा ना। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार क्यों कहा, एक, बस वो एक ही है। और अनंत काल के लिए कि एक ही रहेगा, हमेशा के लिए कि एक ही रहेगा, वो दो होगा नहीं है। ये लिखा है कि मैं अनेक हो जाऊं, तो ऐसा समझो कि अनेक जो आत्माएं हैं उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर मैं प्रकट उन्हें दिखलाऊं, या मैं उनके हृदय में उनको दर्शन दे दूं, माने वो प्रकट हो जाओ। ये ठीक है। एक से अनेक माने एक ही परमात्मा है, लेकिन वो जो अनंत आत्मे है उनके अंदर वो प्रकट होना नहीं होना है, या हो भी जाता है, तो उसके हिसाब से आप कहो कि मैं एक से अनेक हो गया। लेकिन एक परमात्मा कई दो हो गए या चार हो गए या अनंत हो गए, तो फिर वो परमात्मा ही नहीं रहेगा, बराबर। तो ये द्वैत और अद्वैत में हमें समझना चाहिए। तो शंकराचार्य जी का जो अद्वैत है, आप भी के शंकराचार्य जाने दो, लेकिन जो मूलतः जो शंकराचार्य जी ने अद्वैत का जो उदाहरण दिया है, तो ये तो वेदों में भी है, ये तो सभी जगह है, वो एक ही है, एक ही परमात्मा होता है, बराबर। लेकिन हमारे अंदर जो प्रकट होता है तो वो प्रकट होता है, बराबर। लेकिन ऐसा हड़मास का कोई प्रकट नहीं होता है। अगर हड़मास के देह में प्रकट हो गए तो हर हड़मास के अंदर तो कोई ना कोई आत्मा होता ही है, फिर वो आत्मा ही परमात्मा हो गया ना। माने वो एक परमात्मा और यहाँ जन्म लिए ये दूसरा परमात्मा, फिर पहले भी उसने जन्म लिए बहुत सारे, आगे भी वो जन्म लेगा, माने वहां से वो उसकी जो ड्यूटी है वो छोड़ के ये काम करते रहेगा। और ऐसा क्यों करेगा, वो नहीं करेगा ना। तो ये द्वैत और अद्वैत का बात है। अच्छा, चलो और क्या पूछना है? और कुछ नहीं पूछना है। गुरु जी आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर। हाँ, अभी ऐसा है, वो तो मेरा आशीर्वाद है ही। देखो, अगर परमात्मा ने आपका चुनाव किया है तो मेरे आशीर्वाद से भी क्या है, आप तो मेरे से तो बड़े हैं। तो ऐसा नहीं होता है, परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर हो गई ना, तो हम जैसे हड़मास के जो लोग हैं, गुरुआ लोग हैं, उनका कोई कुछ कहने की बात नहीं होती है, क्योंकि आपका चुनाव ही परमात्मा ने किया है। बस हम तो ये सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये बराबर है, ये आपको सार शब्द प्राप्ति हो गई है, आपके अंदर परमात्मा उतर गया है। लेकिन फिर उतर जाने के बाद जो आपके सवाल होते हैं उसके जवाब देने के लिए हम है, क्योंकि हम वो अनुभव में है ना। तो जिसको वो अनुभव हो गया है, माने जिसके अंदर जो सार शब्द प्रकट हो गया है, माने समझो मुझे पहले हो गया है, तो मुझे पहले हो गया है तो पूरा ज्ञान मुझे ज्यादा आ गया है उसके बारे में, इसलिए मैं ज्ञान आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये सार शब्द है, ये नहीं है, या इसके आगे क्या होगा। बहुत सारे लोगों का यही होता है, अभी तो ये हो गया, ये अभी आगे क्या। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो उसके मर्जी से आपके अंदर प्रकट हो गए ना, तो जब प्रकट हो जाता है तो पूरा ज्ञान भी आपको, ज्ञान से भी वो परिपूर्ण कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं, मुझे सारे शब्द अभी प्राप्त हो गया ये सेकंड में, और पूरा ज्ञान भी मेरे मस्तिष्क में उतर गया। देखो, ज्ञान ये प्रकृति वाली बाब है, बराबर। और वो जो सारे शब्द है वो तो उसके हिसाब से वो प्रकट हो गया है, बराबर। अब रही ये सार शब्द क्या है, क्या कैसा होता है, क्यों प्रकट हो गया है, ये दूसरों को भी ऐसा ही प्रकट हुआ था क्या, उनका कोई अलग था, वगैरह वगैरह, ये जो सवाल है ये प्रापंचिक सवाल है, ये सांसारिक सवाल है, बराबर। तो हाँ, इसके जवाब के लिए हम जैसे लोग होते हैं उसको भेदी गुरु कहा जाता है, तो हम वो बताते हैं कि हाँ ये ऐसा है वैसा है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि जिनके अंदर भी सार शब्द प्रकट हो जाता है
तो साथ साथ माने जैसा सार शब्द भी प्रकट होता है, साथ साथ हमें ज्ञान भी आने लगता है धीरे धीरे हमारे अंदर। फिर जो कोई हमारे सवाल थे ना, तो वो सवालों के जवाब भी ऑटोमेटिक हमारे अंदर फिर उतरने लगते हैं। जैसे कहते थे ना कि पहले के जमाने में कोई देवी देवता उतर आते थे या कोई महापुरुष ने जन्म लेते थे, तो ऊपर से फिर फूलों की वर्षा होती थी, देवी देवता इकट्ठा हो जाते थे आसमानों में, और वो फूल की वर्षा वो महापुरुष के या संतों के ऊपर करते थे। तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब यही जानना है कि हमारे ऊपर जो भी अभी फूलों की देवी देवता वर्षा करेंगे, माने जो हमारा अज्ञान है और जिन जिन सवालों का हमें जवाब नहीं आता, तो एक एक करके हमारे मस्तिष्क में उतर जाएगा। फिर हमें समझता है अरे यार ये ऐसा था क्या, तो मुझे पहले क्यों फिर मालूम नहीं था। तो पहले आपको सार शब्द प्राप्ति नहीं थी, तो आपको कैसा वो ज्ञान हो जाता? वो तो फिर आप वापिस वो पंडित बन जाते, ज्ञान बटोरते। ज्ञान से और ये सार शब्द, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान ये प्रकृति वाला होता है, बराबर, और ये ज्ञान नष्ट भी हो जाता है। ज्ञान किसी को ज्यादा भी होता है, किसी को कम भी हो जाता है, लेकिन ये प्रगट ज्ञान तो ये तो परमात्मा के हाथों वाला खेला होता है ना। तो मुझे इतना ही कहना है, जब प्रगट ज्ञान हो जाता है, सार शब्द हमारे अंदर उतर जाता है, तो हमारे अंदर जो भी कुछ बाद में भी सवाल हो जाते हैं, तो ऊपर से ऐसा समझो या कहीं से भी उसके जवाब भी हमें मिलने लगते हैं। फिर हम जब चाहे फिर कोई पोथी पुराण जो भी है पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, तो सबका अभी अर्थ आपको लग जाएगा, बराबर। जैसे हमारे जेब में पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, तो हम चाहे वो खरीदी कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है, जेब में खिसा खाली है, जेब खाली है, तो क्या हम खरीदी करेंगे? कुछ खरीदी नहीं करें। वैसा सार शब्द जब हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, तो फिर चाहे आप कितना भी कठिन से कठिन कोई ग्रंथ भी पढ़ ले, आपको उसके अंदर जो सवाल है वो जवाब भी आपको मिलते ही जाएंगे। फिर वो किसी भी तरह से हो, वो उसी ग्रंथ में से हो, माने जो ग्रंथ होता है ना उसमें ही सवाल होते हैं और उसमें ही जवाब भी होते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जब हमें सार शब्द प्राप्त नहीं था ना, तब हमें वो सवालों के जवाब समझ नहीं आते थे। लेकिन अभी जब सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तो उसी में ही वो सवाल भी होते हैं, उसी में ही जवाब होते हैं, वो जवाब हमें समझ में आने लगते हैं। तो और क्या चाहिए परमात्मा से? अभी जीते जी परमात्मा अगर हमारे अंदर उतर गया है, तो प्रकट हो गया है, तो आगे का जो खेला है, आगे का जो मार्गक्रमण है, आगे की जो दिशा है, तो वो ही करेगा ना। अगर वो उसके मर्जी से प्रकट हो गए, तो उसके मर्जी से ही वो आगे हमें क्या लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, वो लेके जाएगा। अभी वो सब कार्यक्रम वो तय करेगा। ऐसा समझो कि परमात्मा का कार्यक्रम सब कुछ ठीक है, माने फिक्स है, बराबर। उसको तो क्या है, वो तो सर्वज्ञानी है, उसको तो सब मालूम है, अभी इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या, तो वो हमारा तय करता है। तो वो भी अभी चिंता छोड़ देनी है, बराबर। चलो ठीक है। हाँ गुरुजी। हाँ, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।